सही है। सही काम करे, तभी काम चलेगा। आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे जिला पलवल के और प्रदेश भर से आए हुए प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग मनकाना गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, आप लोगों ने अपने गांव में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची, इस उत्साह और जोश के साथ फूलों की मालाओं से और उत्साहवर्धक नारों के साथ जो आपने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, मैं आपका इस बात के लिए बहुत आभारी हूं। गांव सदैव चौधरी देवीलाल का समर्थक गांव रहा है। आपने तो चौधरी देवीलाल जी की तरफ से, चौटाला साहब की तरफ से जो कोई उम्मीदवार आपके बीच में बनकर के आया, आपने न केवल वोट से मदद करी, बल्कि तन मन धन के साथ उसकी मदद करके इस विधानसभा क्षेत्र अधीन से जिता करके भेजने का काम किया। साथियों, 8 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी का केंद्र और प्रदेश में शासन को, और इस 8 वर्ष में जब से भाजपा की सरकार बनी है, लोग दुखी है, परेशान है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जो भाजपा और जसपा की सरकार बनी, इससे लोग और ज्यादा दुखी हुए, परेशान हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से 3 वर्ष पूर्व कहा था, मेरी सरकार बना दो, किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। किसान की फसल की आय तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन कर्जा कई गुना किसान के सर पे चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। मैं आज सुबह टेलीविजन देख रहा था, जिस गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हुआ करती थी, पिछले दिनों में उसकी कीमत 1150 हो गई थी। लेकिन आज सुबह की खबर है, जो कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर है, उनके 350 रुपए सिलेंडर के हिसाब से सरकार ने और बढ़ा दिए। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसान जो रोजमर्रा अपने खेत में जरूरत में काम आने वाली चीज खरीद करके लेकर के आता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद और बीज महंगे हो गए, कीड़े मार दवाइयां महंगी हो गई, किसान की फसल के दाम कम हो गए। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कोई ऐसा महकमा नहीं है जिस महकमे के अंदर 8 से 10% पैसा लेकर सत्ता में बैठे लोग अपनी जेब न भरते हैं। कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटिया, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार और नौकरी छीन ली गई। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपये माहवार आपको दी थी, इन्होंने प्राइवेट एक पहचान पत्र बना करके, परिवार पहचान पत्र बना करके बुजुर्गों की पेंशन, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र के तहत काट दी। पीले कार्ड काट दिए, लोग दुखी कर दिए, परेशान कर दिए। किसान की आय बढ़ाने की बजाय 3 साल पहले कृषि के काले कानून बना करके किसान को धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया।
आज हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन आए, बदलाव आए, मौजूदा सरकार सत्ता से पार हो। कांग्रेस के लोग जो कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे लोग, उनसे भी दुखी और परेशान है। कांग्रेस का 10 साल से दुखी होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया था। अब लोग फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं और आपका गांव तो सदा चौधरी देवीलाल जी के साथ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस परिवर्तन के अंदर अपना बहुत बड़ा सहयोग करने का काम करोगे। परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे? चाहते हो कि नहीं चाहते हो परिवर्तन? परिवर्तन चाहते हो। अगर परिवर्तन करोगे तो चौटाला साहब ने जब इस परिवर्तन यात्रा को सिंगार गांव के अंदर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था तो हजारों लोगों के बीच में उन्होंने एक बात कही कि मैंने ईमानदारी के साथ 3206 नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी दी थी। जिनको मैंने नौकरी लगाया था उन सबकी प्रमोशन होगी। मास्टर भर्ती करे थे, कोई हेडमास्टर बन गया, कोई पीओ बन गया, कोई डीओ बन गया। उन सबकी तो प्रमोशन होगी। षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी। भाजपा की सरकार बनने के बाद चौटाला साहब के साथ पास अनेक संदेश आए थे। अनेक लोग बिचौलिए बनकर के आए थे और कहा था कि आप एक बार मोदी से मिल लो। चौटाला साहब ने कहा कि मैं कैद काटना मंजूर है, लेकिन किसी के दरवाजे पे जाकर के न सोच सकती है। 10 साल की कैद काट ली। अब उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने परिवर्तन किया, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा जताया, एक बार फिर इस प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाई, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर अगर मोहर लगाई तो फिर पहले 3206 लगाए थे। बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं आज की अपनी परिवर्तन यात्रा में देख रहा था, पिछले 6 दिन से सिंगार गांव से जब से चले हैं, नौजवानों की संख्या इतनी बड़ी है और जिस उत्साह के साथ नौजवान इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उससे इस बात का सीधा सीधा संदेश जाता है कि प्रदेश का नौजवान अब हर हालत में बदलाव चाहता है। अगर नौजवान ने बदलाव किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ऐलान है कि मैं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची को रोजगार दूंगा। हम उनको नौकरी देंगे। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा नौकरी से रह जाता है, उस बच्चे को मायूस नहीं होने देंगे। उसको भी सम्मान भत्ता जो है 21,000 रुपया देंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन बनाई थी। इन्होंने परिवार पहचान पत्र के नाम पे पेंशन काट दी। कटी है कि नहीं कटी है पेंशन? खूब पेंशन कटी है, खूब पीले कार्ड कटे। चौटाला साहब ने कहा है कि जिनकी पेंशन कट गई उनकी पेंशन ब्याज समेत लौटाऊंगा। और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आने के बाद जो 100 रुपये पेंशन थी, जिसकी कीमत आज 10,000 से भी ज्यादा है, हम 7500 रुपया महीने की पेंशन करके 15,000 रुपया घर में बैठे बूढ़े और बूढ़ी को देने का काम करते हैं। ये सब चीजें तब संभव है जब हम सब मिलकर के छोटे मोटे मतभेद भुला करके एकजुट होकर के परिवर्तन लाने का काम करें। माताओं और बहनों के लिए भी उन्होंने खुलकर कहा कि माताओं और बहनों का चूल्हा जो रोज महंगा होता जा रहा है, जो गैस का सिलेंडर 400 का था, जो बढ़ करके 1150 से 1500 हो गया, हम हर घर के अंदर हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे और उसके साथ 1100 रुपया आपका चूल्हा चौका चल के उसके लिए। ये चीजें तब संभव है जब हम सब मिलकर के इस परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत लगाएं और एकजुट होकर के परिवर्तन लाने का काम करें। यही बात आपसे कहने करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन और करूंगा कि अगले गांव तक
जिस ढंग से आपने अपने गांव के अंदर इस यात्रा का स्वागत किया, इसी तरह अगले गांव तक हमारे साथ चल करके अगले गांव के लोगों को भी ये विश्वास दिलाओ कि अब हरियाणा प्रदेश का गांव गांव का बच्चा बच्चा, नौजवान, बड़ा बूढ़ा अब इस यात्रा का हिस्सा बढ़ करके परिवर्तन करना चाहते हैं। आपको देख करके उनका हौसला बढ़ेगा और वो भी इस परिवर्तन यात्रा में और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। यही आपसे निवेदन करने आया था। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भैया करते हैं और मरनागा गांव की तरफ से महेंद्र चौहान, रानी रावत जी हैं, सहजराम जी हैं, हमारे पहलवान जी बेग जी हैं जो जिले के प्रधान के अध्यक्ष हैं हतीम क्षेत्र से। हम सभी का अपने गांव में आए हुए दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको भरोसा दिखाते हैं। भाई साहब,